जय गुरुदेव। मैं कुछ विशेष तत्व सभी साधकों को अवगत करा देना चाहता हूँ। अगर वो ध्यान मनन से चिंतन से आप सभी अंत तक सुनेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अंत तक अवश्य सुनिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और सुनकर लाइक ज़रूर करिए। ऐसा है कि कई साधक अचानक ही मेरे को रिंग करते हैं कि गुरुदेव आज मुझे बहुत आपकी याद आ रही है, और मेरा याद करते समय मेरी अचानक ही तंद्रा लग गई। हम काम में थे, फिर भी मेरी आंख बंद हो गई और तंद्रा लग गई, और तंद्रा लगने के बाद में मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो दिखाई दिया, यानी काली के दर्शन हुए मुझे। कोई कहता है मैं हनुमान जी के दर्शन हुए, कोई कहता है किसी के हुए, और मुझे अनुभूति हुई कि जैसे कि मेरे पास में कोई आसपास घूम रहा है। तो इस तरह के आते हैं, तंद्रा टूटती है तो फिर मेरे से संपर्क करते हैं और मेरे को अपना अनुभव बताते हैं कि गुरुदेव आज आपकी बहुत याद आ रही थी और ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं इस तत्व को एक उजागर करना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने इस आत्मीय स्वरूप को, यानी मेरे अपने ब्रह्म स्वरूप को निरंतर साधकों के संपर्क में रखने की चेष्टा करता हूँ। तो जो साधक चेतन होते हैं उनको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली एक कॉलोनी में जा रही है, बिजली के तार, और एक खंभे से 10 घरों में या 15 घरों में बिजली जा रही है। तो बिजली जा रही है तो जिन घरों में बिजली के बटन दबे हुए हैं और जिस समय बिजली नहीं आ रही होती है उस समय उनके घर में उजाला नहीं होगा, क्योंकि बिजली का सप्लाई नहीं आ रही है। लेकिन यदि बिजली की सप्लाई आती है और जिन घरों में बिजली के बल्ब यानी कि बटन पहले से दबे हैं उनके घर में अचानक ही उजाला होना शुरू हो जाता है। जैसे ही, क्योंकि बल्ब ऑन थे, बटन ऑन थे, और जिनके बटन बंद रहते हैं उनके घर में उजाला तभी होगा जब वो बटन को दबाएंगे। अगर नहीं बटन दबाते हैं तो अंधेरा ही बना रहेगा। ठीक स्थिति यही साधकों की होती है कि जो साधक निरंतर गुरु में निमग्न रहते हैं, गुरु का चिंतन अपने हृदय में किए हुए रहते हैं, उनका ध्यान चिंतन या उनका मनन या उनकी व्यवस्थाएं गुरु की वो निरंतर जपा आजपा की स्थिति में रखते हैं या चिंतन में रखते हैं, तो जिस समय भी मैं अपनी चैतन्यता के साथ में उस ब्रह्म स्वरूप से किसी भी साधक को मैं कुछ चीज़ प्रदान करने की चेष्टा करता हूँ, तो जिस समय मैं एक साधक को कोई चीज़ प्रदान करने की चेष्टा करता हूँ और प्रदान करता हूँ, तो वह वाइब्रेशन, वह तरंग इस वायुमंडल में जाती है, और वायुमंडल में जाती हुई तरंगित होती हुई और उस साधक तक जाती है जहाँ मेरा चिंतन है। लेकिन वह तरंग उन साधकों को भी प्राप्त हो जाती है जो चेतन होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब बादल बरस रहे होते हैं, गड़गड़ाहट होती है, बिजली की चमक जब होती है, तो बिजली की चमक को देखने के लिए, गड़गड़ाहट तो हो रही है, बिजली की चमक देखने के लिए जो बिजली की तरफ देख रहे होंगे तो उनको उसका उजाला नज़र आएगा और उसको
एक उजाला की अनुभूति भी होगी। ठीक वही प्रक्रिया होती है कि जब साधक चैतन्य होता है, अंदर से उसकी आँख खुली होती है, अंतर्मन का अंतर्चक्षु खुले रहते हैं, तो मेरी जो तरंग जाती है, ब्रह्म स्वरूप की जो तरंग जाती है, वह तरंग से उसके हृदय में वह उजाला हो जाता है और कनेक्टिविटी हो जाती है। अब जब कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसको वो अनुभव होने लगता है, वह चिंतन होने लगता है कि गुरुदेव ऐसा लगा कि मुझे मेरे पास में कोई है, तो मेरी उपस्थिति उनके पास में अनुभव होती है और मैं जो चिंतन दे रहा होता हूँ वह अगर उससे संबंधित है तो उसको कुछ मिल जाता है, अगर उससे संबंधित नहीं है तो उसको एहसास होता है कि ये कुछ अलग चीज़ हो रही है और फिर वह आनंद की स्थिति में आ जाता है। तो कई साधक मेरे सामने इस तरह से बात रखते हैं, तो मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ कि यह चीज़ है कि, तो मैं इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरह की व्यवस्थाएं कई साधकों के साथ होती हैं और नहीं होती हैं। जिनके साथ नहीं होती हैं, इनका मतलब है कि गुरु रूपी जो बटन है, गुरु चिंतन रूपी जो बटन है, वह उनका ऑफ होता है, बंद होता है। इसलिए उनको ना तो अनुभूतियाँ होती हैं, ना चिंतन होता है, ना उनको कुछ लाभ मिल पाता है। लेकिन जो साधक गुरु में निमग्नता लिए हुए होते हैं, गुरु को अपने हृदय में स्थापित करके निरंतर गुरु चिंतन में रहते हैं, उस समय अगर गुरु की अंतश्चेतना इस वायुमंडल में प्रवाह होती है तो उन लोगों को इसका लाभ मिल जाता है, और जिनको नहीं, यानी जिनका बटन बंद रहता है, उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए मैंने कठोर शब्दों में इसी वजह से कहा था कि गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व पर गुरु से ना मिलने के लिए उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, यानी कि दीक्षा लेने के उपरांत भी वह कई साधक गुरु चरणों में अपने आप को अर्पित नहीं करते हैं। इसका मतलब उन्होंने गुरु से डिस्कनेक्शन कर लिया। अब डिस्कनेक्शन कर लिया तो वो कितनी भी साधनाएं करते रहें, सिद्धियां करते रहें, कुछ भी करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, उनका उसका फल नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे वो दुष्संस्कारित नहीं थे, उस समय उनको कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होती थी, ठीक उसी प्रक्रिया में आकर खड़े हो जाते हैं। ये ज्ञान जो है, धारा है अध्यात्म की, वो निरंतर प्रवाह युक्त है, निरंतर प्रवाह युक्त है। जो उससे लाभ लेना चाहता है, जो लाभ ले लेगा, जो उन दरवाज़ा बंद कर लेगा, जैसे कि बाहर वातावरण में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो दरवाज़ा खुला रखेगा उसको उस ठंडी हवा का आनंद प्राप्त होगा। जो दरवाज़ा बंद कर लेगा तो घर के अंदर जो गर्मी होगी, उस गर्मी में वह अपने आप को बेचैन अनुभव करेगा। इसलिए जो अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोल के रखेगा तो गुरु की जो आनंद की प्रवाह है, ठंडी प्रवाह है, सुख शांति ऐश्वर्य की प्रवाह है, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और उसको निरंतर लाभ मिलता रहेगा और उसको सुख समृद्धि भी प्राप्त होती रहेगी, उसकी और उसके परिवार की रक्षा सुरक्षा बनी रहेगी, क्योंकि गुरु से उसका तादात्म्य जुड़ा हुआ है। इसलिए निरंतर गुरु में निमग्नता रहते हुए जिस प्रकार से आप अपने आप को पूर्ण चेतन रखते हैं, उस तरह से भूख लगने पर आप अपनी क्षुधा पिपासा शांत करने के लिए अन्न ग्रहण करते हैं। इसीलिए अपने जीवन यापन की व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए गुरु रूपी अन्न को खाना अति आवश्यक है। उसको खाने से आपकी जो क्षुधा पिपासा है तृप्त हो जाएगी, यानी कि आपकी इच्छित मनोकामनाएं हैं वह आपकी पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए सभी साधकों से एक आदेशित प्रक्रिया समझें या सलाह समझें या कुछ समझें, गुरु में निमग्नता के पश्चात ही आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। इसलिए आप गुरु का ध्यान चिंतन मनन आप निरंतर करते रहिए और जीवन में आनंद की स्थिति प्राप्त करते हुए जीवन यापन करते रहिए। यही मेरा शुभ आशीष
आशीर्वाद है। जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा तो खोएगा। इसलिए आप पूर्ण चेतन रहिए और गुरु में निमग्नता रहिए। यह संदेश गुरु का है, इसलिए आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहिए कि ये स्वामी ईश्वरानंद का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। और जैसे ही देखें, समझ में आवे कि हाँ इन्होंने सही किया है, तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ जो मैंने संदेश दिया है, जो मैंने ज्ञान दिया है, लोगों ने सुना है और उनको अच्छा लगा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हाँ मेरा ज्ञान 50 लोगों को अच्छा लगा। जय गुरुदेव।